लोकसभा उपस्थापित हेब वाकफ संशोधन बिल चर्चा 8 घंटा समय स्थिर करिसेंति सरकार। बिल को नहीं चर्चा हेबा जरूरी बोली कहिसेंति केंद्र संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू। एथिसहित देशर समस्त राजनैतिक दल यह पर निजर मत रखा जरूरी बोली से कहिसेंति। बिल पास पई लोकसभा रे मोट 545 सांसदों मध्यरु 272 सांसदों समर्थन जरूरी। शासक एनडीए को सहयोगी दल टीडीपी और जेडीयू समर्थन मिली। बिल उपस्थापन नहीं निज सांसदों उपर व्हिप जारी करिछि एनडीए टीडीपी और जेडीयू सांसद मानक उपर मध्य सेमानकर दल व्हिप जारी करिछि। तेबे एही दुई दल पक्षरु बिल रे केतेक संशोधन पई केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया जाइछि। सेपटे कांग्रेस समेत केतेक विरोधी दल निज सांसदों उपर व्हिप जारी करिसेंति। 24 अगस्त 2024 रे लोकसभा रे एही बिल आगत करथिले संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू, किंतु विरोधी हंगामा जोगु एहाको मिलित संसदीय कमिटी को पठा जायतिला। जगदम्बिका पाल जेपीसी अध्यक्षता करुथिले। कमिटीर रिपोर्ट पर संशोधित बिल कैबिनेट द्वारा अनुमोदन होई सारिछि। Respected sir, I raise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 4 in today's revised list. सारा देशर नजर रही लोकसभा उपस्थापित हेब वाकफ संशोधन बिल चर्चा 8 घंटार समय स्थिर करिसेंति सरकार, किंतु विरोधी 12 घंटार चर्चा दाबी करुथिले। तेबे बिल को नहीं चर्चा हेबा जरूरी बोली कहिसेंति केंद्र संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू। एथिसहित देशर समस्त राजनैतिक दल या परे निजर मत रखिबा जरूरी बोली से कहिसेंति। बिल पास पई लोकसभा रे मोट 545 सांसदों मध्यरु 272 सांसदों समर्थन जरूरी। शासक एनडीए को सहयोगी दल टीडीपी और जेडीयू समर्थन मिलुछि। बिल उपस्थापन नहीं निज सांसदों उपर व्हिप जारी करिछि एनडीए। एपटे टीडीपी और जेडीयू सांसद मानक उपर मध्य सेमानक दल तरफ व्हिप जारी करा जायछि। तेबे एही दुई दल पक्षरु बिल रे केतेक संशोधन पई केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी दिया जायछि। सेपटे कांग्रेस समेत केतेक विरोधी दल निज सांसदों उपर व्हिप जारी करछन्ति। 24 अगस्त 2024 रे लोकसभा रे एही बिल को आगत करथिले संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू, किंतु विरोधी हंगामा होइतिला। एहाकू सेतिपाई मिलित संसदीय कमिटी को पठाई दिया जायतिला। जगदम्बिका पाल जेपीसी अध्यक्षता करुथिले और कमिटीर रिपोर्ट पर संशोधित बिल कैबिनेट द्वारा अनुमोदन होई सारिछि। जहाँ कहुछि एनडीए पई विशेष किसी समस्या हेब नाही बिल को पास कराइबा, किंतु विरोधी भी कौन प्रकार छूट देवाई राजी नुहंती एवं विरोधी तरफ विरोध करा जिवो बोली जहाँ सूचना आसुछि। दल तरफ एनडीए और तार सहयोगी दलों तरफ निज निज सांसद मानक पई व्हिप जारी करा जायछि। अन्यपटे विरोधी माने निज निज सांसदों उपर व्हिप जारी करिसेंति। लोकसभा उपस्थापित हेब आ किछि समय भितर वाकफ संशोधन बिल 8 घंटार चर्चा पई समय स्थिर करिसेंति सरकार। मोट 542 आसन एनडीए पाखे रही 293 और इंडिया मेंट पाखे 233 अन्य अच्छी 16। आप अनुमान करें विशेष किसी असुविधा न हो पारे एनडीए एवं 272 सांसदों समर्थन जरूरी। से जहाँ कहुच्छी एनडीए और एनडीए को समर्थन करुवा जेडीयू और टीडीपी जिते मिसी जाउछंती तेणु बिल को पास कराइबारे कौन समस्या हेब नाही, किंतु टीडीपी और 25 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 9वें प्रतिवेदन से सहमत है। 1 अप्रैल 2025 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 90 प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ गए हैं, जो सदस्य प्रस्ताव के विरोध में ना गए हैं, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, ठीक है ना। माननीय सदस्य जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी है, वे व्यक्तिगत रूप से अपना अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। आइटम नंबर 11 माननीय मंत्री पंकज चौधरी जी। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि आज की संशोधित कार्यसूची में मत संख्या 11 में वर्णित बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधन पर विचार किया जाए। प्रश्न है कि लोकसभा द्वारा यथा पारित बैंककारी विधियां संशोधन विधेयक 2024 में राज्यसभा द्वारा
किए गए संशोधन पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आपण जहाँ शुणुले पूरा कार्यधारा बर्तमान आरंभ हो प्रक्रिया आरंभ हो मोट 545 सांसदों भितर 272 सांसदों समर्थन जरूरी रही। एनडीए पाखे 293 रही सांसद रही इंडिया मेंट पाखे रोचे 233 अन्य संख्या जब आम कह ये 16 भितर सीमित रोचे। तेणु एनडीए विशेष किसी समस्या है ना बोली कहुच्छी किंतु विरोधी विभिन्न कथा को लेकिन पूरा बिल को विरोध करुँच विरोधाभास जारी रहा सूचना रोचे। शासक एनडीए को सहयोगी दल टीडीपी और जेडीयू समर्थन करुँच। बिल उपस्थापन नहीं निज सांसदों एनडीए व्हिप जारी करिछि। टीडीपी और जेडीयू सांसद मान दल तरफ व्हिप जारी कर तेबे दुई दल एथिरे किछि संशोधन पाई केंद्र सरकार को प्रस्ताव देइछन्ति। माने जेडीयू एवं टीडीपी किछि परिवर्तन बा संशोधन पाई प्रस्ताव देउछन्ति केंद्र सरकार को। सेपटे कांग्रेस समेत केतक विरोधी दल माने सजबाज हेउछन्ति विरोध पाई एवं निज सांसदों ऊपर से माने व्हिप भी जारी करछन्ति। 24 अगस्त 2024 लोकसभा रे बिल को आगत करथिले संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू एवं खास करिकी विरोधी कथा कहबा इंडिया मेंटरे जो माने रहिछन जो दल माने रहिछन्ति कांग्रेस एवं ता छड़ा जो मुस्लिम संगठन गुड़िक रही या विरोध करुँच। आम देखी किसी दिन पूर्वर विचित्र कला बैज पिंधिकी कला पट्टी बांधिकी हाथ में विभिन्न स्थान में मुस्लिम संप्रदायर जो लोक मैंने रही जो संगठन गुड़िक रही से विरोध करते विरोधाभास करते कला पट्टी बांधि नमाज पाठ करते ईद मनईते। तेणु कौन रोचे आज कार्यधारा तापर नजर गृहर एवं विरोधी हंगामा जो जितेबाला जहाँ कहुई 24 अगस्त 2024 लोकसभा बिल को आगत करते जितेबाला संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू विरोधी हंगामा जो मिलित संसदीय कमिटी को पठाई दि जाता। आज कार्यधारा भी आरंभ हो सारी सूचना जहाँ आसूची एनडीए एवं इंडिया मेंट आज मुहांमुही हो पारती वक्फ संशोधन बिल को लेकिन then the amendment time will be ceased till 3:30. Then how can the members who move amendments, sir? This is basically you are actually bulldozing the legislation, sir. This type of legislation bulldozing is not happened in this house, sir. Sir, members has to go. Why that, sir? You need to give time for amendment, sir. Sir, there are several provisions to be given amendment. There is no time at all. ओके आप सुनिए, आप बैठिए। एक विषय मैं दे दूं। माननीय सदस्यगण, मैंने सभी जो गैर सरकारी माननीय सदस्यों के जो भी संशोधन प्रस्ताव थे वह और सरकारी संशोधन प्रस्ताव दोनों को बराबर का समय दिया है। मैंने ऐसा नहीं किया कि आपके मैंने सबको मैंने जितना भी समय गैर सरकारी संशोधन को दिया है उतना ही समय सरकारी संशोधनों को दिया है। मैंने दोनों में कोई अंतर नहीं किया गया है। मंत्री जी को हाँ, एक मिनट एन के प्रेमचंद्र जी आप बता दीजिए। Sir, my point of order is relating to Rule 80, Clause 1 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, and under Rule 376 of the Rules of Procedure, and also colon sector, page 650. Sir, now this House is considering a bill, Waqf Amendment Bill 2024, as reported by the Joint Committee, Parliamentary Joint Committee. We are not discussing the original bill. It is as reported by the Joint Parliamentary Committee. My definite question to the Honorable Speaker, sir, is whether the Joint Parliamentary Committee has the right to incorporate new provisions in the bill. It is beyond the powers and ambit of the Joint Parliamentary Committee. They have incorporated so many new provisions. I have no objection in respect of those provisions. Even 2A also, it is appreciable. We don't have any objection. Sir, very serious technical matter. And kindly see, only even the House, Speaker sir,
only even the House do not have the authority to make wait up. You can reply after that. You can reply after. Sir, you can reply after me. Sir, even this parliament, even this Lok Sabha, this August House do not have the right to incorporate a new provision unless you suspend Rule 81. But what is Rule 81, sir? Sir, Rule 81 is very clear. Rule 81 says the following conditions shall govern the administrability of amendments to clauses or schedules of a bill. An amendment shall be within the scope of the bill and relevant to the subject matter of the clause which relates. Whether these so many provisions in the new drafted bill, extraneous provisions are also incorporated, that will not come within the purview. That is why I am saying even this House do not have the right to make new provisions unless, let me please, unless and until Rule 81 is suspended. I do agree, sir, I do agree with you. The government has the power. The minister has the power. The minister has the power to move amendments, and also they can recommend. Joint Parliamentary Committee can recommend, but they cannot come with new provisions as a newly drafted bill for which there is no right. Okay, okay. Sir, I am quoting Kawalan sector. Very important. पढ़ लिया आपका, मैं व्यवस्था दे रहा हूँ, पहले गृह मंत्री जी बताएंगे. हो गया वो. मैं व्यवस्था दूंगा, पहले गृह मंत्री बताएंगे, फिर व्यवस्था. मान्य इनको पढ़ लें दो पूरा. 1 मिनट इनको पढ़ लें दो. आप पढ़ लो, आप पूरा पढ़ लो. Sir, Kawalan sector, page 615. The motion for reference of a bill to a select committee may include instruction to the committee to consider matters other than those dealt with in the bill but relating to the subject matter of the bill. Instruction to the committee for amendments of such sections of the Parent Act as are not covered by the amending bill, whenever given, are to be specific and clear, unquote. Okay. That means unless and until the House specifically directed to go into this, they have no right to make new provisions in the bill. It is beyond the powers of the Joint Parliamentary Committee they have acted, for which I am seeking a ruling. आप बात खत्म करें. माननीय गृह मंत्री जी, आप बैठिए. ऐसा नहीं चलेगा माननीय सदस्य. मैंने सबको मौका दिया, प्लीज बैठिए आप. बैठिए. तथा विधेयक के सिद्धांत में परिवर्तन किए बिना उसका पूरा नाम और संक्षिप्त नाम भी बिल रे संशोधन को लेकर वर्तमान आलोचना चली जार किसी आशा चित्र आप देखि पारुछंती लोकसभा नए उपबंध सम्मिलित कर सकती है, विधेयक की व्याप्ति की समिति कर सकती है. विगत में कई संयुक्त समितियों ने विधेयकों में ऐसे संशोधन किए हैं. श्री किरण रिजिजू जी. Honorable Speaker, sir, I rise to move the motion for consideration of the Waqf Amendment Bill 2025 and Mussalman Waqf Repeal Bill 2024. अध्यक्ष महोदय जी, आपने जो रूलिंग दिया है, जेपीसी के बारे में जिक्र किया है, उसी के साथ साथ जुड़ते हुए 1 मिनट किरण जी, 1 मिनट. श्री सौगत राय जी संशोधन संख्या 108 को प्रस्तुत करें. आप बोल रहे थे ना. Under Rule 77(2) of the Rules of Procedure, I propose that the Waqf Amendment Bill 2025 be recommitted for the purpose of eliciting further opinion thereon. ओके. माननीय मंत्री जी, अब 12 और 16 पर अपना वक्तव्य दें. आपका जो जब मैं ओपनिंग करूंगा उसका भी जवाब आएगा, और बाकी अमेंडमेंट तो आखिरी में आता ही है. चलिए माननीय मंत्री जी. माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सबको बहुत डिटेल में जाने का भी आवश्यकता नहीं है. कमेटी के बारे में उसका जिक्र काफ़ी हो चुके हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो कमेटी इस बार दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा मिला करके जॉइंट कमेटी में वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जो चर्चा हुई है, आज तक
भारत के संसदीय इतिहास में इतना व्यापक रूप से चर्चा, कंसल्टेशन और समय कभी नहीं दिया है। इसलिए मैं जो ज्वाइंट कमेटी में जितने मेंबर्स दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य उस कमेटी में थे, मेरे तरफ से सरकार की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, कुल मिलाकर के 97,27,772 याचिकाएं ऑनलाइन, फिजिकल, मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में पूरे तरह से सरकार ने देखा है, वो जेपीसी के माध्यम से हो या डायरेक्ट दिया हो, हमने सब उसको देखा है। इससे बड़ा कभी भी, इससे ज़्यादा संख्या में किसी भी बिल के ऊपर में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। कुल मिलाकर के 284 डेलीगेशन ने अलग अलग समुदाय के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने कमेटी के सामने में अपने बात को रखा है, सुझाव भी दिया है। 25 स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज का वक्फ बोर्ड्स ने अपना सबमिशन भी पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त कई लीगल लुमिनरीज, विद्वान लोग हैं हमारे समाज में, कम्युनिटी लीडर्स हैं, अलग अलग धार्मिक संस्थाओं का प्रतिनिधि, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स, सब ने इस कमेटी के सामने में पेशकश किया है। उसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं सर, आज जब मैं जो बात रखूंगा आपके सामने में, पिछली बार जब हमने ये प्रस्तुत किए थे बिल को इस सदन में, तब भी मैंने कई बातें बताई थी। आज मैं उसको नहीं दोहराते हुए कुछ बातें मैं जोड़ूंगा और मुझे अपना बात रखने के बाद सिर्फ उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि जो लोग इस बिल को विरोध कर रहे थे, वो हृदय में भी बदलाव होगा। पॉजिटिव सोच के साथ इस बिल में सब समर्थन करेंगे, ये मैं विश्वास के साथ आप आगे अपना बात रखना चाहता हूं। क्योंकि मैं पॉजिटिव नोट से बात रखना चाहता हूं, तो इसलिए एक मेरे जो मन की बात है मैं कहना चाहता हूं, तो इससे अच्छा संदेश जाए। किसी की बात कोई, अध्यक्ष महोदय, किसी की बात कोई बदगुमान ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। ये मैं दिल से कह रहा हूं, क्योंकि अच्छा सोच के साथ, बड़ा दिल के साथ, खुले मन से मैं ये प्रस्ताव आपके सामने में पेश कर रहा हूं। सर, कई लोगों ने अपने अपने तरीके से बातें रखी हैं। किसी ने कहा ये प्रावधान अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है। किसी ने कहा ये इलीगल है, अनलॉफुल है। सर, ये बिल जो हम लोग जिक्र कर रहे हैं कोई नया विषय नहीं है। आज़ादी से पहले ये बिल, जब पहली बार मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट पास किया गया था 1913 में, तब से इसका इतिहास शुरू होता है। उससे पहले प्रिवी काउंसिल ने 1894 में इनवैलिडेट किया था वक्फ अल औलाद को। बाद में उसका प्रॉपर लीगल फॉर्म में 1913 के बाद फिर 1923 में द मुसलमान वक्फ एक्ट लाया गया था, जिसमें अकाउंटिंग और ट्रांसपेरेंसी के बारे में ये जोर उसको देते हुए ये एक्ट पास किया गया था। उसके बाद 1930 में द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट लाया गया है, जो रीइंफोर्स करता है लीगल वैलिडिटी ऑफ द फैमिली वक्फ। परिवार में जो वक्फ होता है उसको जोड़ देते हुए ये बिल लाया गया है। उसके बाद आज़ादी के बाद 1954 में 1954 में वक्फ एक्ट पहली बार आज़ाद भारत का एक्ट बनी, और उस समय स्टेट वक्फ बोर्ड का भी प्रावधान उसी 1954 एक्ट में प्रावधान किया गया था। उस समय से लेकर के कई संशोधन के साथ में 1995 में व्यापक रूप से ये वक्फ एक्ट बनी है। तो उस समय किसी ने नहीं कहा कि ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, किसी ने नहीं कहा उस समय ये अनलॉफुल है।
आज जब हम उसी बिल को सुधार के ला रहे हैं तब आपको ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल का ये शब्द इस्तेमाल करने का आपको ये नौबत कैसे आया, ये सोच क्यों आया? अगर आप सच्चे दिल से सोचते हैं और मन साफ होते हैं तो आप तर्क पे जाते हैं। इस संशोधन बिल में जो जो तर्क है आप उसमें बात कीजिए, आप उसको छोड़ के जो कोई लेना देना नहीं है बिल में उसका बात आप लेकर के लोगों को गुमराह करने का बरगलाने का काम जो किया है उसको मैं शुरू में साफ करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, 1995 में ट्राइब्यूनल का पहला व्यवस्था किया गया है ताकि वक्फ बोर्ड का कोई भी निर्णय किसी को अगर पसंद नहीं है या उसको चैलेंज करना चाहता है तो वक्फ ट्राइब्यूनल लोकसभा सीधासल चित्र देखिपे बर्तमान बिल को लेकिन चर्चा चली।